स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन देखेंगे। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जो पृथ्वी है, जो स्मॉल जी का मान आपने पढ़ा है क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा पे कितना पढ़े हैं, चंद्रमा पे पढ़े हैं 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम आज पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे जो जी का मान है क्या सब जगह फिक्स होता है। जी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ये पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जगह जगह स्थान बदलने पे जो जी का मान है वो परिवर्तित होता है। तो आइए आज हम समझेंगे कि पृथ्वी पर जी का मान कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ जीरो होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा पृथ्वी है, तो हमें पता है कि पृथ्वी के बीच से जो ये रेखा जाती है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। जो पृथ्वी के बीच से जो रेखा जाती है इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इंग्लिश में हम इसे इक्वेटर कहते हैं। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो जी का मान होता है मिनिमम होता है, मिनिमम एट द इक्वेटर। पृथ्वी पे जो जी का मान होता है पृथ्वी के विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे जो जी का मान होता है वह क्या होता है, मिनिमम। तो पहला फैक्ट याद रखिए कि विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। और ये जो ये वाली लाइन है, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। पृथ्वी पे ये दो बिंदु क्या है, ध्रुव कहलाते हैं। बीच से जो रेखा जाती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो पहला फैक्ट मैंने क्या बताया कि जो विषुवत रेखा होता है, इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे जी का मान मिनिमम अथवा न्यूनतम होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। और ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों बिंदुओं पे जी का मान अधिकतम होता है। मैक्सिमम एट पोल, पोल मतलब ध्रुव, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। कहाँ कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पे भी और दक्षिणी ध्रुव पे भी। और न्यूनतम कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे न्यूनतम, और अधिकतम कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे अधिकतम होता है। तीसरा है जीरो एट सेंटर। तो ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या होता है, जीरो होता है। पृथ्वी के केंद्र पे द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तीसरा पॉइंट हो गया जीरो एट सेंटर। तो ये तीन बातें हो गई। अभी हम कारण बताएंगे कि क्यों यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे विषुवत रेखा पे कम क्यों होता है। और चौथा है एबव आर बिलो द अर्थ सरफेस बिकम डिक्रीज। अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं, जैसे पृथ्वी की सतह हो गई, पृथ्वी जैसे हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाएं या पृथ्वी के गहराई में जाएं, पृथ्वी पे गड्ढा खोदें और अंदर जाएं, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाइए, या पृथ्वी की सतह के गहराई में जाइए। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का सतह हो गया, सतह से ऊपर जाएं हवा में, और चाहे पृथ्वी के अंदर मिट्टी के अंदर चले जाएं, गड्ढा खोद के अंदर जाएं। तो सतह से ऊपर जाने पे या सतह के अंदर जाने पे, दोनों ही स्थितियों पे जी का मान घटता है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई, हम लोग यहाँ पे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो यहाँ से ऊपर चले जाएँ ऊँचाई पे, या पृथ्वी के अंदर मिट्टी खोद के अंदर चले जाएँ, तो ऊपर जाइए, पृथ्वी से ऊपर जाने पे और पृथ्वी के अंदर जाने पे, दोनों ही स्थितियों में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऑन गोइंग अपवर्ड एंड ऑन गोइंग डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ऊपर जाने पे भी और नीचे जाने पे भी जी का मान घटता है, और सेंटर पे पहुंच जाएंगे, जब केंद्र पे पहुंच जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र पे, तो यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या होता है। मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। मैक्सिमम एट पोल, ये जो पोल है, ध्रुव हैं, ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तीसरा जीरो एट सेंटर, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या होता है, जीरो होता है। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान जीरो होता है। एबव आर बिलो द अर्थ सरफेस बिकम डिक्रीज, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए चाहे पृथ्वी की सतह के अंदर आइए। जैसे मैंने बताया ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए चाहे पृथ्वी की सतह से नीचे आइए, जी का मान क्या होता है, घटता है। तो ये और एक चीज़ और हम थोड़ा सा आपको बता दें, अगर पृथ्वी जो घूम रही है, अगर उसका वेग बढ़ जाए, पृथ्वी और अधिक वेग से घूमने लगे तो जी का मान घट जाता है। अगर पृथ्वी का वेग जो घूम रही, घूर्णन कर रही है, अगर और तेज़ से घूर्णन करने लग जाए तो जी का मान घट जाएगा। अगर पृथ्वी जो घूम रही है और स्लो घूमने लगे, वेग घट जाए, तो जी का मान बढ़ जाएगा। उल्टा होता है, अगर पृथ्वी का वेग बढ़ जाए तो जी का मान घट जाएगा, और पृथ्वी का वेग घट जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये रहा पृथ्वी पे जी के मान में परिवर्तन। इतना ही रखते हैं आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।